तो हेलो भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ही स्टोरी इरफान में। तो आपका भाई एक बार फिर से आ चुका है उसी हॉन्टेड हॉरर हाउस में। तो भाइयों, आज मैं अकेला नहीं आया हूँ, आज मेरे साथ में आए हैं बाबा जी। तो मैं बाबा जी को लेकर आया हूँ इस लोकेशन पर। तो बाबा जी, आज मैंने बाबा जी को जब बोला कि बाबा जी कहीं भी मुझे भी कहीं भी किसी भी रूम में मुझे वो आत्मा दिख जाती है, तो बाबा जी ने बोला बेटा वो आत्मा कैसी थी। तो मैंने बोला बाबा जी वो अतृप्त आत्मा है, कहाँ भी आ सकती है और कहाँ भी से जा सकती है। वो किसी भी रूम में इसे कभी ऊपर से दिखती है भाइयों, तो कभी नीचे से दिखती है और वो एकदम गायब हो जाती है। कभी सीढ़ियों पे दिखती है, कभी सीढ़ियों पे, तो कभी आसमान के टेरेस पे। तो भाइयों मैं बहुत तंग हो गया हूँ उस आत्मा से। मैंने फिर बाबा जी से बात की। आज मॉर्निंग में मैं जब गया बाबा जी के मठ की ऊपर, तो बाबा जी से मैंने बात की और बाबा जी को मैंने बोला कि बाबा जी ऐसी ऐसी मेरे साथ में बातें हुई है। तो बाबा जी ने मेरे को बोला कि बेटा कि तू अकेला मत जाना वरना तू मारा जाएगा। तो आज भाइयों मैंने बाबा जी को बोला कि बाबा जी आप कृपया करके मेरे साथ में आ जाए तो मुझे कुछ सहारा मिल सकता है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर भाई ने भी, बहुत सारे सब्सक्राइबर भाइयों ने बोला है कि बाबा जी को लाओ, बाबा जी को लाओ। तो भाइयों आपको आपका प्यार देखकर मैंने बाबा जी को फिर से बुलाया, और अगर नहीं बुलाता हूँ तो भाइयों आगे मेरे ऊपर कुछ भी हमला हो सकता है आत्माओं का। क्योंकि मुझे जो आशा लगती है, जो आत्मा वो आती है सामने, जो चली जाती है, आग लग जाती है हमारे ऊपर। बहुत सारे भाई बोलते हैं कि इरफान भाई ऐसा आग लगती है, वैसा आग लगती है। तो मेरे भाइयों ऐसे वैसे आग नहीं लगती। हम क्या खुद को कि क्या बोलते हो, रिक्स पहुंचाएंगे कि सर यार लोग बातें करते हैं कि इरफान भाई ने आग लगे। भाई मैं खुद क्यों आग लगाऊंगा मेरी टीम के साथ में? बहुत छोटी बात है ये भाइयों, बहुत छोटी बात है। तो भाइयों आप कृपया करके आपसे मैं हाथ जोड़ता हूँ कि आप डीमोटिव कृपया करके, अगर अच्छी कमेंट नहीं करते हो तो वीडियो को बस देख लो, बाकी कमेंट मत करो। आप ऐसी गंदी कमेंट है कि जिससे दूसरा भी देख के डीमोटिव हो जाए और दूसरा भी हमारी वीडियो देखना पसंद ना करे। तो भाइयों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छी कमेंट ही करें। तो भाइयों एक बार मैं चलता हूँ सामने। ये जो इलाका है बहुत ही हॉन्टेड लोकेशन वाला इलाका है, और बाबा जी को मैंने यहाँ पे बोला था कि बाबा जी एक बार आप इस लोकेशन को पूरी चेक कर देना। अगर बाबा जी ने वो लोकेशन चेक पूरी कर ली है तो अब मैं बाबा जी से आपको भाइयों मिलूँ। तो बाबा जी आ चुके हैं। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी हरिओम बाबा जी। तो बाबा जी मैंने आपको बताया, आपने पूरी लोकेशन को एक बार चेक कर ली है बाबा जी। तो अब ऐसी बात हो गई है बाबा जी के, देखो यहाँ पे कुछ लगता है कोई किसी की शादी वादी हो रही है। तो भाइयों एक बात बता देता हूँ कि मैंने बाबा जी को, मेरा कारण यही था बाबा जी को बुलाने के लिए कि बाबा जी ये जो आत्मा है अतृप्त आत्मा का आपने मुझे बोला था कि बेटा ये अतृप्त आत्मा है। तो बाबा जी ये वाकई में अतृप्त आत्मा है। आप अगर आज मेरे साथ में आए हो बाबा जी, आपको मैं लेकर आया हूँ। मेरी बहुत ही भाइयों दिल से तमन्ना रहती है कि मैं हर वीडियो में बाबा जी को लेकर जाऊं। बाकी कुछ ऐसी लोकेशन हो जाती है कि मैं एकदम से लेकर नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी चोरों का, डाकुओं का भी हो सकता है। तो बाबा जी के ऊपर भी कोई नुकसान हो जाए। तो भाइयों मैं नहीं चाहता कि बाबा जी के ऊपर कोई भी नुकसान हो। और बाबा जी हमारे कि हम बाबा जी की दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए हम पहले खुद लोकेशन पे आते हैं, एक दो पार्ट शूट करते हैं। हमको लगता है कि यहाँ पे अतृप्त आत्माएं हैं तो फिर हम यहाँ पे बाबा जी को लेकर आते हैं। तो भाई आज मैं बाबा जी को लेकर पहुंचूंगा उसी लोकेशन पे, उसी हॉन्टेड हाउस में जहाँ पे वो आत्मा कई बार देखी गई है। तो बाबा जी आपके माध्यम से कुछ बताएं, अब मेरे दर्शकों को कुछ बताएं। आपने जैसे बताया था कि अतृप्त आत्माएं होती है, तो बाबा जी ऐसी भयानक आत्माएं होती है कि वो हम पे अटैक कर सके? होती है बच्चा, ऐसी कई आत्माएं ऐसी होती है, बहुत भयानक होती है। बहुत बार अटैक किया। यहाँ भी मुझे महसूस हो रहा है ऐसा, हाँ, कि बहुत बड़ी अनहोनी घटित हुई है। तो भाइयों बाबा जी को भी वो चीज महसूस हो रही है कि यहाँ पे बहुत ही बड़ी अनहोनी घटित हुई है। ऐसी आत्माओं से बच के रहना चाहिए बच्चों। बच के रहना चाहिए। ये अतृप्त आत्मा जो बोल रहे हो, हाँ ऐसे साधारण आत्मा में नहीं आती। बाबा जी मैं जब मठ पे आया था आपने भी बोला था कि अतृप्त आत्मा बहुत ही खतरनाक आत्माएं होती है। तो मुझे लगा कि बाबा जी वो एक साइड में खड़ी है यहाँ से, तो कभी मैं एकदम से के गायब हो जाती है, कभी इधर आ जाती है, कभी उधर आ जाती है। तो बाबा जी मुझे ऐसा लगा उस के वीडियो में, जब मैंने खुद वो वीडियो देखा, मैं खुद शौक रह गया कि वो आत्मा आई कैमरे में कैप्चर हो गई मेरे। बाकी जो वो आत्मा एकदम से वहाँ पे कि भाई गायब हो गई, तो वो गायब हो जाएगी। होता है बच्चों, ऐसी बहुत सी आत्मा। तो भाइयों 2-4 सेकंड के लिए दिखती है, उसके बाद ऑटोमेटिक गायब। और बाबा जी वो उस घर से बाहर नहीं आती, बस तो घर के हद है, जहाँ तक वो उसकी हद है वो वहाँ तक ही आती है, ना वो घर से बाहर आती है। क्योंकि मैंने 2-3 बार ट्राई किया है, कि 10-15 मिनट में बाहर
खड़ा भी रहा और मैंने उस पर लाइट करके रखी, तो वो आत्मा बाहर आने की कोशिश बिल्कुल नहीं करती। वो सिर्फ उस घर के अंदर ही जड़ डालकर बैठी है अभी तक भी। उस घर में उसका कुछ मतलब ऐसा होगा, मतलब उसकी मंशा रही होगी हाँ। उसमें रहने की। तो बाबा जी उसमें ये घर उसको बहुत प्रिय होगा, इसलिए वो ये घर भी बड़ा है बाबा जी इस घर इसके में- लिए। फिर बाबा जी इस घर में उसकी मतलब की मृत्यु हुई ना, तो उस कारण ये आत्मा इस घर को छोड़ना नहीं चाहती है बस। तो बाबा जी तो आपका भी मैं ज़्यादा समय खराब नहीं करूँगा, तो अभी चलते हैं उसी लोकेशन, हॉन्टेड लोकेशन हाउस पे, जहाँ पे है उस छोटू दादा की आत्मा। भाइयों एक बात मैं आपको और बता देता हूँ मेरे चैनल के माध्यम से, कि कभी भी ऐसी लोकेशन पर जाओ तो कभी भी नापाकी की हालत में मत जाओ। मेरी जो लैंग्वेज है नापाकी, यानी कि आपकी भाषा में है कभी भी अपवित्र कभी भी ऐसी लोकेशन पर मत जाना। आप अगर जाओ तो पवित्र होकर जाना, तो आपको मतलब कि कोई भी आत्माएं, अतृप्त आत्माएं आपको नुकसान ना पहुंचा सके। तो मैं बाबा जी को लेकर उसी हॉन्टेड लोकेशन पे पहुंचता हूं, जहाँ पे मैंने उसी छोटू दादा की आत्मा को देखा है, मैंने महसूस किया और मैंने उनसे बात भी की है। चलिए गाइस, बाबा जी आइए, आप आइए। बाबा जी आ चुके हैं हम उसी लोकेशन पे जो मैंने आपको बताया था कि ये लोकेशन बहुत ही हॉन्टेड, बहुत ही मतलब मोस्ट हॉन्टेड में अगर मैं बोलना चाहूँ मोस्ट हॉन्टेड, तो ये वही लोकेशन है। ये क्या बाबा जी कोई चमकादड़ थी इसके अंदर। तो भाई अभी से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई काली ताकतें है इस घर के अंदर, कि एकदम से आते ही वो जो भी अला बला बाहर आनी स्टार्ट हो गई। तो बाबा जी एक बात नोटिस की हमने कि जब भी हम- करते हैं इसमें हाँ। आवाज आती है। जैसे बाबा जी आपको तो शांति शांत है। से बता रहे हैं कि डायरेक्टली घर के अंदर एंटर करते ही उस मतलब शख्स की रोने की आवाजें स्टार्ट हो जाती है, बाहर खड़े और तो वो कुछ आवाज नहीं आ आवाजें रही। इतनी जोर जोर से आती है बाबा जी, इतनी जोर जोर से आती है कि मैं उन आवाजों को सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। और मैं उन आवाजों को जब सुनता हूँ बाबा जी, मेरे कान मतलब कि एकदम से घूमते बजने लग जाता है। ऐसे जन 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 जब आप जन बाहर खड़े तभी कोई ऐसी आवाज नहीं आ रही, जैसे आप घर में एंटर करेंगे इसमें आवाज आने चालू हो जाएगी। तो बाबा जैसे कोई रोने की बाबा आवाज जी है, से हंसने की आवाज भाइयों, है। और भाइयों एक बात मैं और आपको बता दूं कि भाई जो भी चैनल पे नया बंदा है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे चैनल को। आपका भाई ऐसे हॉन्टेड लोकेशन लाता रहेगा। तो बाबा जी अगर आप आगे पग रखें तो मैं आज बेस्ट समझूंगा, क्योंकि अगर मैं अंदर जाता हूँ तो कहीं मेरे साथ में कुछ अनहोनी हो जाए, क्योंकि आपके पास में इतने मंत्र जाप और आपके पास में जो भी रुद्राक्ष वगैरह माला आप जो भी ज्ञान जपते हो, तो उससे क्या होता है बाबा जी कि आज हमारी टीम को कुछ नुकसान नहीं होगा। और बाबा जी आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपना पवित्र पैर इस घर के अंदर पहले खुद रखें, क्योंकि बाबा जी जब भी मैंने रखा तो मेरे जो भी कानों में बस वो रोने की आवाज़ें आवाज आ रही है। थी। और भाइयों वो रोने की आवाज़ें इतनी तेज आती है, इतनी तेज आती है कि मेरे रात को मेरे कान जब मैं सोता हूँ तो पन पन बजते। तो मैं आज बाबा जी को सबसे पहले घर के अंदर भेजने की मैं आगे कर रहा हूँ। बाबा जी से मैं आगे लेकर बाबा जी का आप अंदर आप ये देखो ये देखो बाबा जी, क्या हुआ बाबा जी? इरफान भाई क्या हुआ? अरे यार हर बार हमारे साथ ये ऐसा ही होता है। हर बार हमारे साथ में ऐसे ही होता है भाई। ये देखो तो भाइयों एक बात मैं आपको बता देता हूँ, मैं कभी भी किसी भी लोकेशन जाने से पहले उस लोकेशन को मैं छूता हूँ, क्योंकि मेरी ये आदत है। और इससे रोने की आवाज आ रही है इरफान भाई। पवित्र जल की बोतल लाओ। इरफान भाई बाबा जी इतने बजने लग जाते इरफान भाई हैं, बहुत इतने बज रही है आवाज। खड़े होता है।
बहुत डरावनी आ रही है बाबा जी। ओ, और है ओह, पत्थर भी आ रहा है इरफान भाई, इरफान भाई, इरफान भाई। चल भाई आप सही हो। अरे लगता है बाबा जी वो आत्मा आप आए हो, इसलिए बाबा जी वो हम पे अटैक कर रही है। घबराओ नहीं बच्चों, डरो नहीं, ये सब तो होता ही है हर बार। बाबा जी मेरे बाबा जी सिर में लगी यार मेरे। इरफान भाई, बाबा जी कहाँ से रोने की आवाज आ रही है? लाइट सर के भाई लाइट लाओ जल्दी। पीछे से आवाज आ रही है इरफान भाई। बाथरूम में कुछ महसूस हुआ आपको? बाबा जी बाथरूम में कुछ है महसूस हो रहा है सर के भाई। यहाँ पे दिखाई देती ना बच्चों। इधर कोई था? इधर कोई था? ऐसा कि भैया आपने सच बोला यार। महसूस हुआ यहाँ पे यार। इधर कुछ था? बिल्कुल बिल्कुल मैंने देखा अभी। ये देखो पत्थर भी आने लगा, पत्थर भी आने लगा इरफान भाई। बाबू जी पानी डाल दे, बदबू क्या आ रही है? पानी डालते ही पत्थर स्टार्ट हो गया। बदबू आ रही है बाबा जी। आज मुझे यहाँ लोकेशन पे बदबू आ रही है। आज हमारे साथ में साक्षात स्वामी जी है। तब तक तो आत्मा, आज वो आत्मा कुछ भी नहीं कर पा रही है, बाकी वो हमको हानि पहुंचाने की जरूरत कोशिश कर रही है। वो ऊपर कोई मैसेज हो रहा है, महसूस हो रहा है। आज बहुत बहुत भारी लग गया मुझे। आज माहौल बहुत भारी है यहाँ पे। दिमाग बहुत भारी हो रहा है। ओहो, पत्थर भी आ रहा है ऊपर इरफान भाई। ओहो इरफान भाई, इरफान भाई। बाबू जी अब जो कोई भी होगा सामने आ जाएगा बच्चों अपना आप। बाबा जी आप आज हम पे कृपा करें। यहाँ पे जो भी आत्मा है, अगर ये आज कैद हो जाती है तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि बाबा जी इसकी आवाज सुन सुन के बाबा जी मेरे कान पक रहे हैं। बाबा जी सब उपाय करेंगे बच्चों, सब उपाय करेंगे। रोने की आवाज आ रही है यार, कोई सामने भी नहीं आ रहा आज तो बाबा जी महाक्रिया कर रहे हैं। महाक्रिया महाक्रिया, शिव तांडव, शिव लहरी बाबा जी कर रहे हैं। बाबा जी जो भी अपना जो भी शिव तांडव शिव लहरी कर रहे हैं, तो भाई ये जो भी आत्मा बुलाने की बाबा जी कोशिश कर रहे हैं। रोने की आवाज अभी तक आ रही है, लगातार आ रही है भाइयों। ये जैसे बाबा जी अपनी जो क्रिया कर रहे हैं, शिव तांडव किया बाबा जी ने, शिव लहरी कर रहे हैं, जो भी आत्मा बुलाने की जो कार्य करे, तो बाबा जी अगर आत्मा आती है और कोशिश करे भाई। वो देखो गायब हो गया, गायब हो गया, गायब हो गया यार। इरफान भाई गायब हो गया। बाबा जी आपको वही है बाबा जी, ये वो छोटू दादा गायब हो गया। तो बाबा जी आज उसको आप छोड़ना मत। बाबा जी नीचे चले क्या?
नीचे चलो जल्दी साथियों। कौन है? कौन है? ओहो इरफान भाई बहुत तेज आवाज मार रहा है। बाबू जी लगता है वो इरफान क्रोध भाई। में आ गया है, वो अपने क्रोध में आ गया है। बाबू जी कुछ करो। ठीक है बाबा जी। ओहो, बाबा जी बहुत तेज आवाज मार रहा है बाबा जी, धमकी दे रहा है बाबा जी। अच्छा बाबू जी वो कुछ कह रहा है। बाबू जी वो बोल रहा वो है बोल रहा सब मरोगे। मरोगे। बाबा जी डर लग रहा है बाबा जी। चारों तरफ से आवाज आ रही है बच्चों, चारों तरफ से आवाज आ रही है। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि कहाँ से कोई बोल रहा है। बाबू जी नहीं हो तो सभी हम एक एक करके चारों एक बार कोनों में इसका जाएंगे। पता चल जाए कि बच्चों ये यहाँ से बोल रहा है, तो बाबा जी एक बार हम चारों अलग अलग जाते हैं, अलग अलग दिशा में। ऐसा करना हानिकारक होगा बच्चों। बाबा जी बोल रहे हैं, ये जिम्मा बाबा जी ये जिम्मा मुझे तो उठाना पड़ेगा। आप ऐसे करो, फिर टीम को साथ में रखो। बाबा जी बहुत जोर से आवाज आ रही है बाबा जी, बहुत दर्द लग रहा है। अगर आज बाबा जी अगर मेरी टीम यहाँ से डर के वापस चली जाती है तो बाबा जी जो लोगों का भरोसा है वो भरोसा उठ जाएगा। बाबा जी डरने की कोई बात नहीं बच्चों, बाबा तुम्हारे साथ हैं। बाबा हमारे साथ है, तभी तो आज अगर भाइयों अगर मैं डर के चला जाता हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे डरपोक कहेंगे। अरे लाइट कम हो गई इरफान भाई, लाइट। अरे यार बाबा जी लाइट भी हमारी डिम हो गई है। बाबा जी कुछ ना कुछ करो आप। बाबा जी इस मकान में कुछ था क्या? अरे मैसेज हो मुझे कुछ जाने दी। वो क्या बाबा जी, वो क्या बाबा जी, वो क्या बाबा जी, बाबा जी बाबा जी बाबा जी कोई रहता वो है कोई कुछ गायब हो गया। वो यार बाबा जी इधर ऊपर हाँ इरफान भाई, ओ बाबा जी सामने क्या बाबा? इरफान भाई आपके पास में, इरफान भाई, इरफान भाई आपके पास में। नीचे एक बार भाई हो गया बाबा जी, गायब हो गया, गायब हो गया बाबा जी, गायब हो गया वो, ऐसा लगा जैसे वो काला गायब हो जैसा गया। है। वो काला है। शांति करो बच्चा, बाबा जी बहुत खतरनाक है वो, डर नहीं बच्चा। बहुत खतरनाक है बहुत। बाबा जी वो बोल रहा है बाबा जी, बाबा जी बहुत डर लग रहा है बाबा जी। बहुत टाइम दे रहे वो बाबा, बहुत टाइम दे रहे वो। हाँ। वो गला हुआ बाबा यार है यहाँ पे कुछ ना कुछ। आवाज आ रही है भाई अभी भी। अरे लाइट कम हो गई इरफान भाई, लाइट। अरे यार बाबा जी लाइट भी हमारी डिम हो गई है। बाबा जी कुछ ना कुछ करो आप। ओ बाबा जी सामने, बाबा जी सामने, बाबा जी सामने, बाबा जी सामने। चल रहा है यार। वो जबरदस्त तड़प रहा है। बाबा जी अभी तो वो उधर ही खड़ा है। बाबा जी वो गायब हो गया इधर से। गायब हो गया बाबा जी, गायब हो गया। बाबा जी बाबा जी एक बार बाबा जी नहीं हो तो बाबा जी निकल गए थे। बाबा जी डरो नहीं बच्चा, डरो नहीं। बाबा जी मैं डर रहा नहीं। बाबा जी अभी वो गेंद उड़ने वाली है बच्चों। बाबा जी इधर से निकल जाते। बाबा जी नहीं होगा तो बाबा जी ऐसे कल वापस करेगा आ तो फिर जाएंगे। बच्चे वो कैसे अपना अरे आ बाबा जी, पाएंगे। अरे बाबा जी बहुत डर लग रहा है अरे इरफान भाई, इरफान बहुत भाई, डर लग रहा है तो यार। इरफान भाई, इरफान भाई बहुत डर लग रहा है बाबा जी। बहुत डर लग रहा है इरफान भाई, बहुत डर। बच्चों अरे मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि आज इरफान भाई मुझे भी बहुत डर लग रहा है इरफान भाई। अंदर करो तो लाइट। बाबा जी मुझे क्षमा करो बाबा जी, आज थोड़ा मेरा दिल मान रहा नहीं है बाबा जी।
ऐसे तो हम उसको कैसे पकड़ पाएंगे बच्चे? बाबा जी पर आज मेरा दिल नहीं मान रहा गुरुदेव, मेरा दिल कोई नहीं बात मान नहीं, दिल नहीं रहा। मानते क्षमा तो- करे गुरुदेव, आपको बात डरो नहीं बच्चा, डरो नहीं, आज मेरा दिल डरने नहीं की मान बात रहा। नहीं, खड़े हो जाओ। आज यार दिल नहीं आज मान रहा। डर लग रहा है तुमको तो डरने बाबा जी। मैं और बाबा आएंगे और इसको साथ में ले जाएंगे। हाँ ठीक है बाबा जी। फिर तो नहीं डरोगे ना? नहीं 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 बाबा जी। ठीक है, मैं और बाबा अंदर जाएंगे, बाबा जी, उसको पकड़ के ले आएंगे। मैंने उसका जब चेहरा देखा बाबा जी तो मैं एकदम से डर गया बाबा जी। कोई भी बहुत बच्चा भयानक डर स्वरूप जाएगा। बहुत भयानक चेहरा। बहुत डरावना चेहरा उसका भाई। आज के दिन रहने दो, अगली बात करेंगे इसको। ठीक है बाबा जी। हाँ बाबा जी। ठीक है, चलो फिर बच्चों। भाइयों एक बात बता देता हूँ भाइयों, ये आप जो भी ये मौत हॉन्टेड हाउस है, बहुत ही डरावना हाउस है भाइयों। और भाई क्या बताऊँ आपको, आप मैं ये इधर ज़्यादा अभी मुझे टाइम बहुत हो गया भाइयों, मैं यहाँ पे ज़्यादा अब रुकूंगा नहीं, मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। वो क्या खड़ा, वो क्या खड़ा, वो क्या खड़ा, वो क्या खड़ा, वो फारूक भाई एक मिनट। मेरा फ़ोन यार, मैं भाइयों घर पे आज भूल के आ गया हूँ, किस तरह के चार्जिंग नहीं था फ़ोन मेरा, तो मैंने घर पे रख दिया। इसके लिए मैं शाहरुख भाई से बोलूँगा गूगल टाइम बता दो शाहरुख भैया। देखो 12:31 हो गया भाई। हाँ तो भाइयों ये देखो गूगल टाइम, तो भाइयों मैं रिप्रेस करता हूँ, इसमें गूगल टाइम शाहरुख भाई ने लिखा है गूगल टाइम, ये देखिए भाइयों। भाई इरफान भाई बच्चे चलो, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है उसमें। लाइट बहुत ज्यादा हो गया। चमगादड़ भी बहुत बोल रही है इरफान भाई। 12 बजने के बाद ये सब यहाँ रहने का नहीं होता है। तो भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और जय 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 हिंद, जय जय भारत। भारत। आपका भाई फिर से एक